पटना एसएसपी अवकाश कुमार एक्शन में है। पिछले दिनों 18 फरवरी को पटना के कंकड़बाग इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग हुई थी। उसके बाद पुलिस भी एक्शन में थी और पुलिस ने घर को घेर लिया था, 4 लोगों को दबोच लिया था मौके से। अब इस मामले में नया खुलासा किया है पटना एसएसपी ने। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुराग। पिछले दिनों 18 फरवरी को पटना के कंकड़बाग इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग हुई थी। फायरिंग के बाद पूरे पटना में सनसनी फैल गई थी। पटना पुलिस एक्शन में आई थी और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, पटना पुलिस के कई थानों ने मिलकर घर को घेर लिया था, अपराधियों को घेर लिया था और मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। ऐसे में इस घटना का जो मुख्य अभियुक्त धर्मेंद्र यादव वो पुलिस की पकड़ में नहीं आया था। उसके बाद पटना पुलिस अब फुल एक्शन में है और एसएसपी ने कहा है कि किसी भी कीमत पर उसे छोड़ेंगे नहीं। क्या कुछ कहा है पटना के एसएसपी अवकाश कुमार ने, सुन लीजिए आप पहले। इस पर ही गोली चलाई गई थी, क्या कुछ सर उसमें फॉलो है? 4 लोग जो पकड़े गए, देखिए उसमें छापेमारी की जा रही है, विशेष अनुसंधान दल का गठन कर दिया गया है उसमें, और उसमें फॉलो अप एक्शन में जो अपराधी गिरफ्तार हुए थे 4 लोगों को डिटेन किया गया था। उसमें से 2 लोग उस घटना में शामिल पाए गए, शेष 2 लोगों की कोई संलिप्तता नहीं पाई गई तो उनको छोड़ दिया गया। जो पकड़े गए, गिरफ्तार किए गए, उनसे पूछताछ में उन्होंने अपने अन्य साथियों के नाम बताए हैं और उनकी निशानदेही पर ही एक अवैध हथियार और गोली बरामद की गई है। अग्रतर अनुसंधान उसमें हम लोग कर रहे हैं। सर ये फायरिंग करने वाले लोग हैं या जो उनके सहयोगी हैं? क्योंकि पुलिस पर फायरिंग की गई थी, दिन दहाड़े ही फायरिंग की गई थी। ये फायरिंग देखिए, हम लोग तो ये मान के चल रहे हैं कि इन्होंने भी गोली चलाई है, क्योंकि 4 राउंड टोटल फायरिंग की बात आई थी और इनके निशानदेही पे अवैध हथियार भी बरामद हुआ है, तो फायरिंग इनके द्वारा की गई होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कि जो लोग एक्चुअली इनके द्वारा बताया गया कि जो लोग फायरिंग किए हैं उनकी हम लोग तलाश कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं। एक के धर्मेंद्र द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था कि हमारे पति जानबूझकर जो है फंसे नहीं है, वो छुपे हुए थे उसमें। एक भाई ठीक है, अब कोई क्या डिफेंस में लेता है उसमें हमको नहीं कहना। धर्मेंद्र यादव एक कुख्यात है, क्या उस विषय पर फायरिंग भी हुई है? क्या उनकी संपत्ति ये सब सीज हो गई? क्योंकि काफी समय से संपत्ति जब्त करने के लिए बीएनएसएस की 107 के तहत कार्रवाई करने के लिए ऑलरेडी निर्देशित किया जा चुका है और एसपी स्वयं इसको देख रहे हैं। थानाध्यक्ष इसमें जल्द से जल्द प्रस्ताव बढ़ाकर संबंधित पदाधिकारी के सामने भेजेंगे। सर पटना पुलिस का कोई संदेश, हथियार उनके पास सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, अगर आप जनता को या किसी को इसमें करते हैं तो हाँ, गोली चलाते हैं, कड़ा संदेश पटना पुलिस की तरफ से आपके माध्यम से? देखिए, इसमें अलग से कोई संदेश देने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में भी मेरे द्वारा कहा गया है और सभी लोग जानते हैं आप लोग कि पुलिस को हथियार इसीलिए दिया गया है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अगर उसका उपयोग करना पड़े तो उपयोग करेगी। तो इसमें कोई अलग से संदेश किसी को देने की जरूरत नहीं है, किसी को ये भ्रम रहना भी नहीं चाहिए। तो सुन लिया आपने कि पटना के एसएसपी अवकाश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। 4 लोगों को पकड़ा गया था लेकिन 2 लोगों को छोड़ दिया गया था। 2 लोग निर्दोष थे और 2 लोग दोषी थे, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाकी 2 निर्दोष को छोड़ दिया गया था। तो उस दिन बड़ी कार्रवाई की गई थी, पटना में सनसनी फैल गई थी, पुलिस ने घेर लिया था और अपराधियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। दरअसल दिन दहाड़े फायरिंग हुआ था पटना में, जो कंकड़बाग इलाके में रामलखन पथ पर। उसके बाद जब पुलिस ने अपना एक्शन दिखाया तो अपराधियों ने सरेंडर कर दिया। लेकिन इस कांड का जो मुख्य अभियुक्त था धर्मेंद्र यादव, वो अब भी फरार है और उसके लिए पटना एसएसपी ने कहा है कि किसी कीमत पर उसे छोड़ा नहीं जाएगा। हम आपको बताएं कि एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा है कि जो संलिप्त थे उनकी निशानदेही पर अवैध हथियार और कारतूस बरामद किया गया है। उन्हीं के बयान पर अन्य अपराधियों के नाम के खुलासे हुए हैं, जिस पर लगातार पुलिस छापेमारी की जा रही है। एसएसपी ने कहा है कि घटना में मुख्य अभियुक्त धर्मेंद्र यादव का नाम सामने आया है, जो अभी तक फरार है। वह काफी कुख्यात अपराधी है। उसके लिए थानाध्यक्ष के जरिए कागजी तौर पर कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट के आदेश के बाद उसकी संपत्ति की जब्त करने की प्रक्रिया हम लोग करेंगे। यानी जो कुख्यात धर्मेंद्र यादव फरार है, इस मामले में पुलिस तलाश रही है।
पुलिस अब आगे एक्शन लेने की प्रक्रिया में है। एसएसपी ने कहा है कि कागजी कार्रवाई हो रही है और उसके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। यानी जो अपराधी है कुख्यात धर्मेंद्र यादव खुद पुलिस के सामने सरेंडर करेगा। पुलिस इतना ज्यादा दबाव बनाने जा रही है, जैसा कि एसएसपी कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस घटना में संलिप्त अन्य अपराधियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इसके लिए विशेष अनुसंधान दल गठित किया गया है। अवकाश कुमार ने अपराधियों को बड़ा संदेश देते हुए कह दिया है कि पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हथियार दिया गया है। जरूरत के हिसाब से उपयोग करना पड़े तो हम करेंगे, किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। यानी सीधे सीधे पटना एसएसपी ने अपराधियों को चुनौती दे दी है और कह दिया है कि पुलिस को हथियार यूं ही नहीं दिया गया है, जरूरत पड़ने पर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर यूं कहें दूसरी भाषा में, पटना पुलिस एनकाउंटर को भी तैयार है। अगर अपराधी फरार हैं, अपराधी भागते फिरेंगे तो पुलिस भी उन्हें नहीं छोड़ेगी और मौका मिला तो अपने तरफ से भी हथियार से फायरिंग करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना एसएसपी का बड़ा बयान आया है। पिछले दिनों जिस तरह से पटना में जो घटनाक्रम हुआ, सवाल खड़े होने लगे थे। विपक्ष ने घेराबंदी भी शुरू कर दी थी सरकार की कि किस तरह की सरकार है, दिन दहाड़े राजधानी पटना में अपराधी फायरिंग करते हैं। तो ऐसे में पटना पुलिस पर भी सवाल खड़े हुए थे। लेकिन अब पटना पुलिस के कप्तान सीनियर एसपी अवकाश कुमार ने जवाब दे दिया है और कहा है कि धर्मेंद्र यादव जो कुख्यात अपराधी है उसके घर की कुर्की जब्ती करेंगे और जरूरत पड़ी तो हथियार भी चलाएंगे। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।